हेलो स्टूडेंट्स, क्या हाल चाल है सभी के। आई होप आज मौसम भी बहुत बढ़िया है और टॉपिक भी हमारा आज बहुत बढ़िया है। हम लोग शुरुआत कर रहे हैं आज अपने नए टॉपिक की। जो हमारा टॉपिक है डेटा स्ट्रक्चर ही है। डेटा स्ट्रक्चर एक सब्जेक्ट होता है, उसके अंदर हम लोग क्या काम करते हैं, उसके अंदर हम लोग यहाँ पर एल्गोरिथम बनाने का काम करते हैं। बेसिकली जो एल्गोरिथम बनाई जाती हैं, हर एल्गोरिथम को बनाने का प्रॉपर एक तरीका होता है। स्टेप बाय स्टेप आपको काम करना होता है। पहले आप ये स्टेप इस्तेमाल करेंगे, उसके दूसरे नंबर का स्टेप आएगा, फिर तीसरा, फिर चौथा। हो सकता है 2 स्टेप में काम हो जाए, हो सकता है 3 में काम हो जाए, हो सकता है 10 में काम हो जाए। बस जो एल्गोरिथम आपको बनानी है वो उसमें आपको ये ध्यान रखना है कि छोटी एल्गोरिथम होनी चाहिए आपकी, यानी कि नंबर ऑफ स्टेप्स आपको कम यूज़ करने हैं। तो आइए देखते हैं कि आप किस एल्गोरिथम को कैसे बनाते हैं। सबसे पहले एल्गोरिथम का आपके सामने एक फॉर्मेट में आपको बता रहा हूँ कि फॉर्मेट कैसे दिया जाता है। चलिए देखते हैं। आप बात करेंगे सबसे पहले स्टेप 1। आपको क्या करना है, यहाँ पर स्टेप 1 लिखना है। स्टेप 1 स्टार्ट होता है, इसका मतलब है आप क्या कर रहे हैं, आप एल्गोरिथम को स्टार्ट करने की कोशिश कर रहे हैं। दूसरा स्टेप होता है आपके पास में इनिशियलाइजेशन करेंगे या फिर डिक्लेरेशन करेंगे। देखिए, आप जनरली जो वेरिएबल्स का इस्तेमाल करते हैं उनको आप डिक्लेयर करते हैं। तो डिक्लेयर करते समय या इनिशियलाइज करते हैं, तो इनिशियलाइज करते समय एक प्रॉपर एरिया आपको यहाँ पर दिया गया किसी भी एल्गोरिथम को अगर आपको बनाना है तो। देन आपके पास आता है स्टेप 3। स्टेप 3 में आप कोई भी अपना ऑपरेशन करा सकते हैं। ऑपरेशन से मतलब है कि आप कुछ काम कर रहे हैं, 2 नंबर को सम कर रहे हैं, कोई कंडीशन चेक कर रहे हैं, तो उसके लिए आपको यहाँ पर ऑपरेशन वाले पोर्शन में जाना पड़ेगा। दूसरी चीज़ आपके सामने आती है, ये जगह छोड़ रखिए क्या कि जितना भी स्पेस आप काम करने में लेना चाहते हैं वो सब चीज़ें यहाँ पर ले सकते हैं। दूसरी चीज़, जो आपका रिजल्ट आया, भाई आपको रिजल्ट भी तो मिलेगा। लास्ट में जब आपने काम किया तो आप क्या करेंगे, रिजल्ट को यहाँ पर डिस्प्ले कराने का काम करेंगे। आपका रिजल्ट यहाँ पे डिस्प्ले हो जाएगा। देन उसके बाद आप स्टेप 5 में एंड, स्टॉप, एग्जिट कुछ भी कर सकते हैं। ये बेसिक इन्फॉर्मेशन है किसी भी क्या बनाने की, एल्गोरिथम को बनाने की। आइए अब देखते हैं हम किसी भी एल्गोरिथम को हम कैसे बना सकते हैं। जैसा कि आप सभी बच्चों ने सी लैंग्वेज को पढ़ा हुआ है, तो आप देखेंगे कि मैंने यहाँ पे एक सी लैंग्वेज का प्रोग्राम लिखा है। हैश इंक्लूड ऑलरेडी अंडरस्टूड है। यहाँ पर आपने लिखा, मेन मेथड बनाया, आपने अपनी स्क्रीन को क्लियर किया। क्लियर करने के बाद आपने क्या किया, प्रिंटफ के अंदर यहाँ पे इन्वर्टेड कॉमा में हेलो डाल दिया। देन गेट ch किया। तो ये तो एक प्रोग्राम बनाया। बेसिकली क्या है, पहले एल्गो बनती है और उसके बाद प्रोग्राम। बट हम लोगों ने यहाँ पे क्या किया हुआ है कि सी लैंग्वेज को हम लोगों ने पहले पढ़ लिया है, तो हम इसके बेसिस पर एल्गोरिथम को कैसे बनाते हैं। ये इस प्रोग्राम की एल्गोरिथम है। देखिए कैसे। सबसे पहले स्टेप 1 आपने डाला, आपने बताया था कि सर स्टार्ट करना होता है यहाँ पे स्टेप 1 में, तो आपने यहाँ क्या कर दिया, स्टार्ट कर दिया। ये रहा आपका स्टार्ट, देखिए स्टार्ट किया। अब बात आती है कि सर ये तो है ही नहीं हमारे पास, डिक्लेरेशन वाला तो पार्ट ही नहीं है, इसमें कोई भी वेरिएबल का यूज़ नहीं हमने किया हुआ है। कोई बात नहीं, तो इस स्टेप को आप यहाँ से स्विच आउट कर देंगे। उसके बाद सर हमने सिर्फ एक मैसेज डिस्प्ले कराया है यहाँ पे, तो मैसेज डिस्प्ले कराया, कोई बात नहीं, आप ऑपरेशन में आ सकते हैं। तो आप यहाँ पे क्या करेंगे, सेकंड स्टेप में आ गए। आपने कहा जी डिस्प्ले MSG, शॉर्ट में लिखते हैं यहाँ पे मैसेज, यानी कि आप लोगों ने मैसेज डिस्प्ले करा दिया। क्या मैसेज है, देखिए आपने लिखा प्रिंट, यहाँ लिखा हुआ है प्रिंटफ। ये क्या है, प्रिंटफ सी लैंग्वेज का फॉर्मेट है। बट यहाँ पर आपके डेटा स्ट्रक्चर में जो एल्गो होती है उसका स्ट्रक्चर नहीं है कोई भी। आप यहाँ पे प्रिंट की जगह डिस्प्ले भी यूज़ कर सकते थे, डिस्प्ले लिख देते इन्वर्टेड कॉमा में, ऐसे आप अपना यहाँ हेलो डाल देते। तो ऐसा भी पॉसिबल है आपके लिए, आपकी मर्जी है। चाहे तो आप इसको ये इस्तेमाल करें या फिर आप ये इस्तेमाल करें। तो क्या होगा, प्रिंटफ लिखा जाएगा और इन्वर्टेड कॉमा में जो भी आप यहाँ पर मैसेज देना चाहते हैं वो यहाँ दे सकते हैं। देन लास्ट में आपको बताया गया था क्या करना है, स्टेप 5 बैठ रहा है यहाँ पर एंड का, और वहाँ पर हमारा क्या स्टेप बैठ रहा है, स्टेप 3 एंड कर दिया जाएगा। तो आपको क्या याद रखना है, क्या ध्यान रखना है कि नंबर ऑफ स्टेप्स कम से कम होने चाहिए और प्रॉपर स्टेप में आप अपनी एल्गोरिथम को बनाएंगे। चलिए आगे चलते हैं, एक एग्जांपल हम और लेंगे यहाँ पे। अब हम क्या करने वाले हैं, 2 नंबर को सम करने की कोशिश करेंगे और फिर हम वहाँ पर उसका एल्गोरिथम बनाएंगे। सबसे पहले हमने कहा जी इंटीजर A, B और C 3 वेरिएबल मेरे पास में हैं। मैंने अपनी आउटपुट स्क्रीन को क्लियर किया। मैंने कहा सर A में मेरे पास में 10 मैंने वैल्यू स्टोर करा दी, B में करा दिया वैल्यू, और दोनों का एडिशन करा के प्रॉपर मैनर में मैंने यहाँ पर रिज़ल्ट को रिप्रेजेंट करा दिया। मैंने यहाँ पे वैल्यू दे दी डिस्प्ले कराने के लिए। ये वैल्यू मैंने यहाँ पे B की जो है वैल्यू डिस्प्ले करा दी, B की वैल्यू को डिस्प्ले करा दिया गया है। देन उसके बाद मैंने प्रिंटफ किया
और सी की वैल्यू को, जो आपका फाइनल रिज़ल्ट है, वो मैंने यहाँ पे डिस्प्ले करा दिया। आप देख रहे हैं इसमें नंबर ऑफ़ स्टेप्स बढ़ेंगे। क्यों? क्योंकि प्रोग्राम लंबा है, आपका बड़ा प्रोग्राम है। चलिए यहाँ पर आते हैं, इसमें अब हमें थोड़ा सा चेंजेस करना पड़ेगा। सेकंड में अब आपने देख रहे हैं यहाँ पर, देखिए ये जो पोर्शन है आपका और ये वाला पोर्शन आपको यहीं पर देना पड़ेगा एक ही स्टेप में। कहने का मतलब है डिक्लेरेशन भी करेंगे और इनिशियलाइजेशन भी आप यहाँ पर करेंगे। सबसे पहले आपको यहाँ बताना पड़ता है, आपने इनिशियलाइजेशन करना है और डिक्लेरेशन करना है। आपने कहा कि वी आर यूजिंग इंटीजर टाइप ऑफ वेरिएबल, तो आप क्या कर सकते हैं, जनरली लैंग्वेज में लिख सकते हैं, और नहीं तो आप यहाँ पे भी लिख सकते हैं कि हमने इंटीजर टाइप के a, b, c, और लास्ट में फुल स्टॉप, एंड ऑफ लाइन नहीं लगेगा क्योंकि हम प्रोग्रामिंग नहीं कर रहे हैं, हम एल्गो बना रहे हैं। देन उसके बाद आपने कहा सर a में 10 डालना है, b में 10 डालना है, तो नॉर्मली तो हम ऐसे लिख देते हैं। इसका मतलब होता है कि a की वैल्यू 10 के बराबर है। हम ये नहीं कह रहे हैं, हम कह रहे हैं सेट। जब तक आप ये सेट नहीं लगाएंगे तो आपकी जो वैल्यू है ये 10 ए के अंदर नहीं पहुंचेगी। तो आपको ध्यान रखना है, जब भी आपको डायरेक्ट वैल्यू स्टोर करानी है तो आप क्या लिखेंगे, आप लिखेंगे यहाँ पर सेट b इक्वल्स टू, आपने कहा जी 20 मैंने यहाँ पे दे दिया, तो देखिएगा आपका काम हो गया इतना, जो मैंने राउंड किया हुआ है वो काम आपने वहाँ पर ईजिली कर दिया। अब बात आती है नेक्स्ट स्टेप में जाने की। आपने कहा यहाँ पर आप कर क्या रहे हैं, आपने कहा सम ऑफ 2 नंबर, आपने 2 नंबर को सम करने का प्रोसेस किया। तो आपको पता है c = a + b लिखने से मेरा यहाँ पर काम बन जाएगा, क्योंकि मेरा जो ऑपरेशन है वो ये है, इजीली काम कर जाएगा। आगे चलते हैं, नेक्स्ट स्टेप की तरफ बढ़ेंगे। स्टेप 4 में हम यहाँ जाएंगे, हम यहाँ लिखेंगे रिज़ल्ट। ठीक है जी, रिज़ल्ट आपने लिख दिया। रिज़ल्ट में आपने कहा सर डिस्प्ले यूज़ करेंगे इस बार, डिस्प्ले a इक्वल्स टू, और जो a की वैल्यू है वो, देखिए ये वाली लाइन मैंने लिखी कि भैया आपका a इक्वल्स टू भी आ जाए वहाँ पे स्क्रीन पे, और आपकी जो वैल्यू है वो किसकी वैल्यू आएगी, a की वैल्यू आएगी। सेम आप इन स्टेप्स को यहाँ पर रिपीट करेंगे। b के लिए आपने उसको रिपीट कर दिया, c के लिए भी आप उसको ऐसे ही कर देंगे, तो c की वैल्यू यहाँ पर तीनों की वैल्यू डिस्प्ले हो जाएगी। कहने का मतलब है हमने ये वाला पोर्शन यहाँ पर यूज़ कर लिया। आगे चलते हैं, स्टेप 5 आपने कहा एंड कर देंगे। जैसा कि आप देख पा रहे हैं, हमने एक प्रोग्राम बनाया और उस प्रोग्राम पे के बेस पर हम लोगों ने एक एल्गोरिथम को तैयार कर दिया। ठीक है, इस तरीके से हम एल्गोरिथम को बना सकते हैं। आगे चलते हैं, और कंडीशन हम देखते हैं यहाँ पे आपके लिए कुछ कंट्रोल्स। ये एक स्क्रीनशॉट आप इसका ले लीजिए, जिससे आपको अपने कोड को समझने में और एल्गोरिथम को बनाने में आपको आसानी होगी। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लिया होगा आप लोगों ने। आगे चलते हैं, अब हम बात करेंगे कुछ हमारे पास में कंट्रोल स्टेटमेंट्स होते हैं, उसका एक डायग्राम मैं आपके सामने यहाँ पर बना रहा हूँ। जैसे कि कंट्रोल स्टेटमेंट है, कंट्रोल स्टेटमेंट में आपने देखा होगा यहाँ पर कंडीशन आती है, यहाँ पर जंपिंग होती है, सी में भी आप लोगों ने पढ़ा है, और यहाँ पर आपके पास में होते हैं लूप्स। कंडीशन में सबसे पहली चीज़ आप यहाँ पर पढ़ेंगे इफ़, दूसरी चीज़ आप पढ़ेंगे यहाँ पर इफ़ एल्स, और तीसरे नंबर की चीज़ आप यहाँ पर पढ़ने वाले हैं नेस्टेड। एक हमारे पास 4th नंबर पे आता है स्विच, then go to, then break, 3rd नंबर पे आता है continue, यहाँ पर आपका आएगा for, while और do while। इस तरीके से आप लोगों ने सी लैंग्वेज के अंदर ये पूरा चार्ट जो है आप लोगों ने कवर किया हुआ है। अब हम क्या करेंगे, 1 बाय 1 कि इफ़ स्टेटमेंट को अगर हमें अपने प्रोग्राम के अंदर इस्तेमाल करना है तो हम कैसे करेंगे। चलिए देखते हैं, एक छोटा सा प्रोग्राम बना रहे हैं, मैं इसमें इफ़ और इफ़ एल्स दोनों ही कंडीशन को एक साथ आपको यूज़ करके दिखाऊँगा। मैंने क्या करना है, सबसे पहले मैंने यहाँ पर एक वेरिएबल ले लिया इंटीजर a नाम से, क्लियर कराया मैंने अपनी वैल्यू को, और रन टाइम पर इस बार मैं यूज़र से वैल्यू लेने की यहाँ पे बात कर रहा हूँ। मैंने आपसे कहा एंटर द नंबर, एक कॉमन मैसेज हम लोग यहाँ पे जनरली डाल देते हैं। फिर हमने यहाँ पे स्कैन कराया
स्कैनफ कराने के बाद ए में वैल्यू स्टोर कराई, फिर मैंने यहाँ पे लिखा ए छोटा है 0 से, तो मैंने यहाँ पे क्या कर दिया, मैंने यहाँ पे एक प्रिंटिंग स्टेटमेंट में वैल्यू डाल दी कि भाई जो ए की वैल्यू है वो निगेटिव वैल्यू है। देन एल्स लगाया मैंने यहाँ पे, मैंने कहा printf अगर एल्स वाली कंडीशन फॉल्स, इसकी कंडीशन फॉल्स हो जाती है तो ये नेगेटिव ना होकर के पॉजिटिव वैल्यू में कन्वर्ट, आपको आंसर दिखाएगा कि पॉजिटिव वैल्यू हमारी ये है। अब हमें इसकी एल्गो बनानी है, तो इसकी एल्गो बनाने के लिए हमें प्रॉपर फॉर्मेट चाहिए होता है। आइए हम यहाँ पर देखते हैं किस तरीके से हम अपनी एल्गो को बनाएंगे। सबसे पहला काम, आपको कितने वेरिएबल की ज़रूरत है, आपको सिर्फ एक वेरिएबल की ज़रूरत है। अब हम इसको सभी स्टेप्स को थोड़ा सा मॉडिफाई करेंगे क्योंकि हम लोग फास्ट ट्रैक के अंदर रिवीजन कर रहे हैं। सबसे पहले आपको इस तरीके से लिखना है और जितने भी वेरिएबल आपको रिक्वायर्ड हों आप इस तरीके से अपने वेरिएबल्स को लिख दीजिएगा। देन उसके बाद आप यहाँ पर लिखेंगे स्टेप 1, आपको क्या करना है, रन टाइम पर यूज़र से वैल्यू लेनी है। ये काम जब हम करते हैं तो रन टाइम पर यूज़र से वैल्यू ली जाती है। हमने यहाँ पे कहा कि गिव द वैल्यू बाय द यूज़र, भाई आपको रन टाइम पे वैल्यू लेनी है। तो सबसे पहले रन टाइम पर वैल्यू लेने के लिए आपको एक मैसेज डिस्प्ले कराना होता है कि आप सामने वाला क्या करेगा। चलिए हमने लिखा है यहाँ पर प्रिंट इन्वर्टेड कॉमा में, हमने जैसे ये मैसेज डाला हो ना यहाँ पर, ये इस तरीके से कॉमन मैसेज आप डाल देंगे, एंटर द नंबर, आपने नंबर एंटर करवा लिया। ए में वैल्यू डलवानी है तो यहाँ पर आप लिखेंगे ए इक्वल्स टू गिव द वैल्यू। ठीक है, यहाँ पर आप सेट करना चाहें तो कर सकते हैं, नहीं करना चाहें तो ना करें, कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद बात आती है कि कंडीशन को किस तरीके से चेक किया जाएगा। ठीक है, आप चलेंगे स्टेप 2 में। यहाँ क्या कर रहे हैं, आप यहाँ पे चेक कर रहे हैं कि नंबर जो है आपका निगेटिव है या पॉजिटिव है। तो यहाँ आप लिखेंगे चेक द वैल्यू इज़ निगेटिव और पॉजिटिव, इस तरीके से आप यहाँ पर लिख देंगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि हमें इसके अंदर करना क्या है। अब इस ऑपरेशन पे हम काम करते हैं। देखिए कैसे, सबसे पहले जब भी आपको कोई इफ़ की कंडीशन चलानी है तो आप यहाँ पर लिखेंगे यूजिंग इफ़, ऐसे ये शुरुआत होती है। फिर आपने यहाँ लिखा कैपिटल लेटर में लिखेंगे, ध्यान रखेंगे ए छोटा है 0 से, फिर आप लिखेंगे देन THEN, ये कैपिटल लेटर में भी लिख सकते हैं, स्मॉल लेटर में भी लिख सकते हैं, पर कोशिश करें कैपिटल लेटर में लिखें और पहला लेटर तो एटलीस्ट आप यहाँ पर कैपिटल बनाएं। उसके बाद आपको क्या देना है, अगर ये कंडीशन ट्रू है तो देन क्या हो जाए, प्रिंटिंग स्टेटमेंट में आ गए हम। यहाँ पे हमने यहाँ लिखा डिस्प्ले, कैसा नंबर है, निगेटिव वैल्यू है। फिर लिखेंगे यहाँ पर एल्स, अगर ये कंडीशन फुलफिल नहीं होती है तो यहाँ पर लिखेंगे डिस्प्ले पॉजिटिव वैल्यू। ठीक है, तो यहाँ पे पॉजिटिव वैल्यू आ जाएगी। फिर आपको क्या करना है, यहाँ पे लिखना है एंड ऑफ इफ। तो इस कंडीशन में ये फॉर्मेट है पूरा। देखिए ये जो इतना काम हमने यहाँ पे किया है ना, ये वाला काम हमने यहाँ पे ऐसे कर दिया। ठीक है, तो ये कंडीशन हमारी यहाँ पे चेक हो जाएगी। देन स्टेप 3 में आप आएंगे और यहाँ पर आप एंड, स्टॉप, एग्जिट, जो भी आपका मन करे वो आप यहाँ पर आसानी के साथ कर सकते हैं। आई होप आपको ये बात समझ में आ गई होगी इस वीडियो के अंदर कि हम लोग क्या कर रहे हैं। हम लोगों ने क्या किया है, इफ़ एल्स को अपने प्रोग्राम में, अपने किसके अंदर, अपने एल्गो के अंदर आप उसे कैसे अप्लाई करेंगे। प्रोग्राम में तो आप अच्छे से जानते हैं एक पैटर्न होता है लिखने का, तो इसी तरीके से एक पैटर्न यहाँ पर भी है जो अभी आपके सामने मैंने आपको बताया। तो आपको याद रखना है और अच्छे से अपने एग्ज़ाम की तैयारी करनी है। आज के लिए इस वीडियो में इतना ही, आगे फर्दर वीडियो में आगे मिलेंगे। थैंक यू।